सभी किसान साथियों को जय किसान। साथियों, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है आज, तो आप सबसे निवेदन है जी, थैंक यू जी, शुक्रिया। आज 17 तारीख है और जैसा कि रोज़ अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। काफ़ी अच्छी खबर है नरमा के किसानों के लिए और सरसों के किसानों के लिए। बाकी फसलों पे अपनी चर्चा कल करेंगे क्योंकि थोड़ी सी लंबी चर्चा करेंगे आज नरमे के ऊपर खास करके, और थोड़ी सी चर्चा अपने आज सरसों के ऊपर भी करेंगे। सबको जय किसान जी, सबको राम राम सत श्री अकाल, जितने भी साथी जुड़े हो। वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि और साथी जुड़ जाएं, आप सबसे निवेदन है। फिर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले सरसों की चर्चा करेंगे जी। शुक्रिया विनोद जी, शीलू जी, धन्यवाद आपका सबसे पहले जुड़ने के लिए जी। और साथी जुड़ जाएं, फिर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। नरमे के साथियों के लिए एक अच्छी खबर भी कह सकते हैं, एक स्टेबिलिटी खबर भी कह सकते हैं। तो जी, लगभग 150 लोग जुड़ गए हैं, धन्यवाद। देखिए, सरसों के अंदर आज फिर से तेजी थी। जैसा कि मैंने लास्ट शनिवार को बोला था, हालांकि सोमवार को थोड़ा सा एक मंदा दिखने को मिला था, मंगलवार को बोला था कि धीरे धीरे रिकवरी होगी इसके अंदर। वही हुआ साथियों, 100 150 रुपए करके पिछले हफ्ते के अंदर सरसों लगभग 450 रुपए रिकवर की, और आज जो है सरसों 100 से 150 रुपए और कुछ जगह पे 200 रुपए भी तेज साथियों रही है। जी, मीटिंग में बताएंगे जी क्या हुआ मीटिंग में। सारे साथी जुड़ जाएं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी साथी जुड़े हो सबको जय किसान जी। तो ऐसा है साथियों, आज सरसों की पहले चर्चा करते हैं। सरसों के अंदर आज तेजी थी, बड़ी अच्छी तेजी थी, बहुत ही अच्छी तेजी थी सरसों के अंदर, और 150 से लेके 200 रुपए की तेजी थी। जैसे सुबह हुई थी तो मैंने मेरे YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी, जिसके अंदर कंप्लीटली नरमे की और सरसों की एक पोस्ट डाली थी, और भगवान की कृपा से वो बिल्कुल रिपोर्ट बिल्कुल सही गई है साथियों। तो अच्छी खबर है सरसों के साथियों के लिए कि सरसों जो थी वो कोई आज मंदा नहीं था। 150 यानी कि 130 से लेके 200 रुपए तक सरसों के अंदर आज तेजी रही है साथियों। सलोनी के प्लांटों के अंदर भी लगभग 125 रुपए की तेजी आज देखी गई। बहुत अच्छा है साथियों कि सरसों के साथियों के लिए ये एक अच्छी खबर है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल को भी धीरे धीरे करके सरसों के ऊपर जो है सरसों के अंदर जो है धीरे धीरे साथियों तेजी आ सकती है। उसका कारण ये है कि सरसों की उपलब्धता नहीं है, आने वाली फसल अभी दूर है। दूसरा साथियों, मौसम बहुत खराब बता रहे हैं। 20 से लेके 24 के बीच का जो मौसम है उसके अंदर काफ़ी जो है डर दिखाया जा रहा है। हालांकि भगवान ना करे कि कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन जो है एक डर सा दिखाया जा रहा है साथियों। तो कुल मिला के ज़्यादा सरसों पे चर्चा नहीं करेंगे, नरमे पे लंबी चर्चा करेंगे अपने। आज क्या हुआ मीटिंग में, क्या हुआ, कैसी थी, क्या था, उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि नरमे के साथियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो सरसों के अंदर मंदा नहीं था, आज भी नहीं था, और मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि बड़ा मंदा सरसों के अंदर आगे भी नहीं आएगा। छोटा छोटा टुकड़ों के अंदर जो है तेजी आ सकती है, धीरे धीरे तेजी आ सकती है। कभी मंदा थोड़ा बहुत आया तो 2 दिन में रिकवर करके वापस तेजी की ओर जा सकता है, जैसे कि पिछले हफ्ते में हुआ और आज जो है सोमवार के दिन हुआ। तो बड़ा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा देशी भाषा में बता दूं आपको भी भाई, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सरसों में बड़ा मंदा कहीं भी दिखाई अब नहीं दे रहा है। कोई ऐसी रिपोर्ट होगी तो आपके साथ जरूर साझा कर दूंगा। थोड़ा सा मंडियों का अपने भाव देख लें, तब तक वीडियो को आगे बढ़ा दो, नरमे पे चर्चा करेंगे जी। रावड़ा के अंदर 6850 रुपये, गड़साना 7420 रुपये, रायसेनगर 7125 रुपये, नोहर के अंदर 6900 रुपये, आदमपुर के अंदर 7040 रुपये, सिरसा के अंदर 6960 रुपये, सलोनी के अंदर 8600, बीकानेर के अंदर 6910 रुपये, जोधपुर के अंदर 7770, खेरली 7730, भरतपुर 7605, जयपुर के अंदर 8050, और खेरली के अंदर 7610, कैथल के अंदर 7620, बूंदी के अंदर 6620, दादरी 7540, और हिसार के अंदर 6810 रुपये साथियों जो है सरसों बिकी है। एक निवेदन आपसे, यूट्यूब का चैनल है अपना किसान राजा हेयर, दिन में सारी पोस्टें आज भी वहीं की थी, और कोशिश करता हूं कि दिन में सारा अपडेट अपने वहीं देते हैं, वहां सारे जुड़ जाएं। किसान राजा हेयर के नाम से जो है चैनल है साथियों। आज सुबह उठते ही मैंने एक पोस्ट की थी कि नरमे के साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा जो है चेंज साथियों नहीं आएगा।
अब अपने बात करते हैं साथियों नरमे की। बहुत से साथी पूछ रहे हैं कि आज नरमे के अंदर क्या हुआ, नरमे में आज क्या रहा। नरमे के आज आवक भी बहुत ज़्यादा थी। मैं कहीं आज बाहर गया था तो रोड के ऊपर देखा था साथियों, हजारों किसान जो है ट्रॉलियां लेके नरमे की आज जा रहे थे, क्योंकि सबको एक भय लग रहा था। बहुत से न्यूज़ चैनलों के ऊपर एक न्यूज़ चली थी कि मीटिंग होने वाली है आज, और मीटिंग होनी थी आज, ये तय थी, आज वाली मीटिंग कंफर्म होनी थी, लेकिन वो क्यों टल गई, उसके अंदर क्या कारण रहे और आगे वो मीटिंग कब होगी, इसके ऊपर अपने अभी चर्चा करते हैं। देखिए नरमे के अंदर आज कोई, अगर मैं कहूं कि बहुत बड़ी तेजी है तो तेजी नहीं थी, लेकिन नरमा तेजी में था। अब जो नरमा आज 150 से पौने 200 रुपए के बीच में कम बिका है, उसका कारण एक है साथियों कि आज नरमे की आवक इतनी ज़्यादा थी। अगर मैं 5-7 मंडियों की मेरे जो नज़दीक है उनकी बात करूं तो साथियों बहुत ज़्यादा आवक थी। उनके मंडियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आज आवक थी। एक तो वो प्रेशर था। दूसरा देखिए, केंद्र का वित्त मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय प्लस व्यापारी प्लस एनसीडेक्स, इन सब की मीटिंग का दबाव था कि आज वो मीटिंग होगी, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या निर्णय आता है, क्या होता है, उसका एक दबाव बाजारों के अंदर था। ऑनेस्टली आप यकीन मानिए, मैंने कुछ व्यापारी लोग जो प्राइवेटली नरमा खरीदते हैं, मतलब गांव में घर घर जाके नरमा खरीदते हैं, मैंने शनिवार को भी और आज भी 5-6 बंदों से संपर्क किया। उनको बोला कि नरमा है 200 क्विंटल किसी का देना है, कि आप सौदा करोगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम आज सौदा नहीं कर रहे, हम लोग आज शाम का वेट कर रहे हैं, आज शाम को जो है हम लोग नरमा उसके बाद आपको बताएंगे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे साथियों। हालांकि आज मैंने दिन में पोस्टें भी की थी, सुबह भी बता दिया था कि बड़ा कोई घबराहट की बात नहीं है, फिर 11 बजे भी मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा है के ऊपर बताया था, फिर 1-2 बजे भी बताया था कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ एक साथियों ने, इक्का दुक्का साथियों ने एक रोष प्रकट किया मेरे ऊपर, मेरे को ये बोला कि आपने ये बताया था कि मीटिंग है इसलिए हमने नरमा बेच दिया। मैं पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हालांकि मैंने उन साथियों से भी बड़ा विनम्र निवेदन किया कि भाइयों, मैंने कभी ये नहीं बोला कि आप फसल बेचो या ना बेचो। मीटिंग थी, न्यूज चैनलों के ऊपर भी खबर थी, सभी जितने भी लोकल के जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उनके ऊपर भी खबर थी। अगर खबर की जानकारी मैं आपको नहीं देता, आज वो मीटिंग हो जाती, आज नरमा 8,000 हो जाता, तो फिर उसका जिम्मेवार कौन था। लेकिन मैंने फिर भी निवेदन किया था कि आप लोग नरमा जो है अपने जो है विवेक से बेचें, सौदा आप अपने विवेक से करें, मेरा काम आपको जानकारी देना है। मैं हमेशा से कहता हूं, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं हूं, मैं किसान का बेटा हूं। जो सूचना मेरे पास आती है मैं कोशिश करता हूं उसको कंक्लूड करके, उसको एक अच्छे से जो है रिकवर करके आप तक पहुंचाऊं साथियों। हालांकि सिर्फ इक्का दुक्का साथियों ने बोला, और वो साथी कैसे थे, कौन थे, मैंने वो सारा चेक भी किया, उनका बायोडाटा भी चेक किया, वो कोई पार्टी से जुड़े हुए भाई थे, मुझे कोई उसका गम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप साथियों जरूर बता देना। तो देखिए, आज जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग नहीं हुई। बहुत बड़ा प्रेशर था सरकार के ऊपर, 5-5 स्टेटों में चुनाव। और एक मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ साथियों, हम लोगों ने एक ट्विटर के ऊपर भी कैंपेन चलाया था छोटा सा, हालांकि उसको मैंने ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, लेकिन काफ़ी ट्वीट भी हो गए थे। दूसरा, हम लोगों ने जो सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाई थी, वो आवाज़ इतनी काफ़ी दूर तक गई, आप यकीन मानिएगा, नागपुर के अंदर एक आज प्रोटेस्ट हुआ, एक आंदोलन हुआ नागपुर के अंदर। और आंदोलन के अंदर किसान निकल के आए, उन्होंने मीटिंग की कि अगर सरकार ने किसानों के खिलाफ फैसला किया तो हम लोग जो है एक आंदोलन करेंगे। मैं दिल से सल्यूट करता हूं नागपुर के उन किसान भाइयों को। आप यकीन मानिए, उनमें से एक जाने का मेरे पास फ़ोन भी आया था, उन्होंने मेरे को बताया कि हम लोगों ने आपकी वीडियो देखी थी, हम लोगों ने काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया। फिर वो जो चैनलों के ऊपर भी, एक CNN के ऊपर, जी बिजनेस के ऊपर, एक बिजनेस फंडा के ऊपर, वो भी वीडियो काफ़ी वायरल हुए थे अपनी वीडियो के साथ साथ। तो उन लोगों ने जो है एकता दिखाई और एक प्रोटेस्ट किया उन लोगों ने। मैं सल्यूट करता हूँ, 2 दिन के अंदर उन्होंने इसकी गंभीरता को समझा। हम लोग तो यहाँ इस लड़ाई में पड़ गए कि राजा हेयर ने बोला था कि भाई ये मीटिंग होने वाली है, कुछ लोग कह रहे हैं राजा हेयर ने सही बोला था, कुछ कह रहे हैं गलत बोला था, चलो वो अलग बात है। हम लोग तो यहाँ लड़ने लगे। उन लोगों ने उस बात की गंभीरता को समझते हुए वहां मीटिंग की, वहां प्रोटेस्ट किया। कितनी बड़ी बात है ये, यानी कि किसान की जो आवाज है वो एक हो रही है, वो बंद हो रही है। ये मेरे लिए बहुत सुकून की बात है साथियों। उनमें से उन्होंने बोला कि हम लोगों ने जो है लोगों को अवेयर किया, यहाँ पे अपने जैसे जो वीडियो देख के वहाँ लोगों को अवेयर किया, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को बताया। उनमें से एक यवतमाल के साथी थे नितिन खड़गे, उन्होंने कहा कि
किसानों को सिर्फ इस साल ही नरमे का अच्छा भाव मिल रहा है। इससे मीडिया के और जो व्यापारी लोग हैं उनके पेट में दर्द चालू हो गया है। हम लोग खड़े हैं, अगर सरकार कोई ऐसा फैसला लेगी तो हम लोग जो है सरकार के खिलाफ खड़े रहेंगे। दूसरा, वहां एक अरुण जी सखेरिया थे, प्रबंधक थे वो डीडी कॉटन के, उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने की बहुत जरूरत है। किसानों की आय तभी दुगनी होगी जब सरकार ऐसे डिसीजन है जो नहीं लेगी, ऐसे डिसीजनों को सरकार जो है डिनाई करेगी। तीसरा, वहां के शेतकारी संगठन है, वहां का एक लोकल का संगठन है शेतकारी किसान संगठन, उनके अध्यक्ष थे अनिल धनवत जी। उन्होंने बोला कि किसान ही हर बार समझौता क्यों करे, हर बार किसान ही समझौता क्यों करे, क्योंकि किसान जो है हर बार समझौता करता है। इस बार बड़े सालों बाद किसानों को जो है कॉटन के भाव मिल रहे हैं, तो क्यों किसानों के जो है इस सिस्टम को खराब किया जा रहा है। सरकार इसकी ओर गौर करे और सरकार जो है तुरंत प्रभाव से इस मीटिंग को कैंसिल करे। अगर मीटिंग करे तो किसानों के खिलाफ कोई भी एक्शन ना ले। वहां के एक कृषि विशेषज्ञ थे विजय जेवरिया जी, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर सरकार ऐसा करेगी तो किसान जो है इसके खिलाफ जाएंगे और किसान एक आंदोलन करेंगे। साथियों, ये है नागपुर के किसानों की कहानी। मैं पुनः उनको एक बार दिल से सैल्यूट करता हूं। साथियों, बहुत ही अच्छा एक माहौल उन्होंने क्रिएट किया। खैर, 5-5 स्टेटों के अंदर चुनाव थे साथियों, सरकार बैकफुट पे गई, सरकार ने आज की मीटिंग कैंसिल की, लेकिन सरकार ने एक पेच रखा। अब इसके अंदर 2 चीजें निकल के सामने आएगी, अपने थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, माफी चाहूंगा। उन्होंने ये बोला कि हम लोग 31/1/2022 को पुनः मीटिंग करेंगे, एक रेवेन्यू मीटिंग करेंगे, एक दोबारा मीटिंग करेंगे। मुझे डर ये लग रहा है, मुझे शक ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है, एक जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है कि शायद जो है किसानों से नरमा जो है बाहर निकलवा लिया जाए, कैसे भी करके जो है नरमा निकलवा लिया जाए। लेकिन साथियों, मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, जैसे ही सूचना मिलेगी, जैसे ही कोई सूचना होगी तो आपके साथ जरूर साझी करूंगा। अब आपके या मेरे या किसानी के खिलाफ कोई सूचना मिलेगी और मैं साझा नहीं करूंगा, कुछ ऐसे लोगों से डर के जो लोग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, मैं परवाह नहीं करता ऐसी बात की। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, मुझे ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है, अगर मुझे लगेगा कि कहीं किसानी के ऊपर कोई रिस्क खड़ा है तो मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। साथियों, खबर यह है वो मीटिंग टल गई है, वो मीटिंग आज नहीं हुई है। अब 31 तारीख को देखेंगे, उससे पहले तैयारी भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे, ट्विटर ट्रेंड भी चलाएंगे। उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। साथियों, अगर होता है तो मैंने शनिवार की मेरी जो रात वाली वीडियो थी उसके अंदर आप सबसे निवेदन किया था कि अगर मीटिंग होती भी है तो भी इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी नरमे का जो स्तर है वो बहुत तेज है, बहुत ऊंचा है। अगर लोकल के व्यापारी इंपोर्ट सोचे कि हम लोग ड्यूटी कम करवा लेंगे, नरमा लेके आएंगे। सुबह वाली वीडियो जो मेरा यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर, उसके ऊपर भी मैंने बोला था, लिंक भी शेयर कर दिया विनोद जी ने मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर का, उसके ऊपर भी सुबह बोला था कि अगर सरकार ऐसा करती है तो भी व्यापारियों को बाहर से नरमा लाने में टाइम लगेगा और बाहर नरमा फ्री नहीं मिल रहा। किसी भी कंट्री के अंदर साथियों नरमे की बंपर फसल नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ग्लोबल स्तर के ऊपर जो है नरमे की फसल इस बार कमजोर है, बहुत कमजोर है। कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे डिसीजन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी सरकार ने अपना बचाव करते हुए, क्योंकि 5-5 स्टेटों के अंदर चुनाव था, अपना बचाव करते हुए सरकार ने यह किया कि आज की जो मीटिंग थी उसको कैंसिल किया। मैं पुनः सरकार को, भारत सरकार को उसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अच्छे काम की तारीफ बनती है। कैसे भी था, चाहे चुनाव का दबाव था, चाहे कोई भी दबाव था, लेकिन अगर वो मीटिंग कैंसिल की है तो उसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब नरमे की आज की बात करें, आज नरमा कोई बड़ी तेजी की ओर नहीं था, स्टेबिलिटी कह सकते हो या ये कह सकते हो कि नरमा थोड़ा थोड़ा शाम होते होते डाउन हुआ है। दिन में नरमा तेज दिखा था, लेकिन शाम होते होते नरमा जो था साथियों आज डाउन दिखा। अब उसके अंदर हो क्या सकता है, कल जो आने वाला कल है, देखिए आवक के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बहुत कुछ डिपेंड करेगा। एक साथी लिख रहे हैं 31 जनवरी को बाजार में आवक कम होगी। धन्यवाद आपका, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। अगर हम लोग अपनी एकता रखेंगे, ये डर को निकाल देंगे तो व्यापारी के पास क्या है, व्यापारियों के पास यही है कि व्यापारी लोग जो हैं डर को दूर रखते हैं,
अपनी यूनिटी रखते हैं तभी कमाई कर रहे हैं। एक बड़ी बात है, आज किसानों के पास कितना का नरमा होगा? किसी भाई के पास 200 क्विंटल होगा, किसी के पास 400 क्विंटल, 500 क्विंटल होगा, 1000 क्विंटल होगा। ये जो सेठ लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वो 10-10 हजार क्विंटल नरमा रख के बैठे हैं। उनकी भी हिम्मत देखिए। तो ये चीज़ हमें ये सिखाती है साथियों कि कोई घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सूचना जो भी है उसके ऊपर हमें बारीकी से नज़र रखनी चाहिए, हमें गौर रखनी चाहिए। कोविड का दौर है, उसकी भी हमें गौर रखनी चाहिए। लेकिन नरमे के अंदर साथियों लग रहा है कि बड़ी मंदी अब नहीं आ सकती। हो सकता है आने वाले कल को थोड़ा बहुत नरमे के अंदर और सुधार हो जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी शाम होते होते एक अच्छा माहौल बना है। हो सकता है साथियों कि नरमा कल आपको थोड़ा सा तेजी में दिखे, बड़ी तेजी नहीं कहूँगा, लेकिन हो सकता है कल आपको नरमा जो है थोड़ा सा तेजी में दिखे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल नरमा जो है तेजी में ही दिखे। गवार के अंदर भाव स्टेबल हैं, मूंग के अंदर स्टेबल हैं। मैंने सुबह वाली वीडियो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी बताया था। एक अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर, वहाँ भी सारे साथी जरूर जुड़ जाएं। जी नरमे के भाव की बात करें तो आज आदमपुर के अंदर 9400 रुपये, सिरसा के अंदर 9550 रुपये, अबोहर के अंदर 9530 रुपये, अनूपगढ़ के अंदर 9880 रुपये, खाजूवाड़ा के अंदर 9400 रुपये, गोलूवाड़ा के अंदर 9810 रुपये, डब्बवाली 9500 रुपये, हनुमानगढ़ के अंदर 9790 रुपये, सूरतगढ़ के अंदर 9700 रुपये, जैसर के अंदर 9690 रुपये, पदमपुर के अंदर 9880 रुपये, रावासर के अंदर 9600 रुपये, विजयनगर के अंदर 9780 रुपये, संगरिया 9720। बड़वानी मंडी है मध्य प्रदेश की, वहाँ नरमा आज बिका है 10,100 रुपये। सबसे तेज मेरे ख्याल से ये आज की मंडी थी। रायसन नगर 9641 रुपये, एलनाबाद 9480 रुपये और गरसाना के अंदर नरमा आज बिका है 9630 रुपये। साथियों जैसे ही अगली जानकारी मिलेगी पुनः आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।